हाँ तो गाइज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक रियल हॉरर स्टोरी। और ये स्टोरी मेरी फैमिली की है तो पूरी देखना वीडियो एंड तक। मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज लेके आता हूँ, तुम मेरे मुंह पे सब्सक्राइब नहीं मार सकते? मारो ना, मारो बे। वीडियो को लाइक करो और शेयर करके फैला दो अपने सभी दोस्तों परिवारों के पास, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट। ये स्टोरी आज से 40-50 साल पुरानी है। ये मेरे दादाजी की स्टोरी है। जो मेरा गांव है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, क्योंकि मतलब एरिया वाइज जितने भी वहाँ पे गांव आते हैं सबसे ज़्यादा हाइट पर मेरा है। उससे लोअर हाइट पे थोड़े दूसरे गांव है, मतलब लास्ट एंडिंग वाला गांव मेरा खुद का है। तो 40-50 साल पहले की बात तो उस टाइम पे सारे जितने भी लोग होते थे वो खेतों पर ही निर्भर होते थे, मतलब वहीं पे बीजेंगे, सब कुछ करेंगे। और हर घर में मतलब 2-2 3 दिन गाय रखी होती थी, बैल रखे होते थे। तो और हर फैमिली में एक चीज़ थी कि 6 7 8 9 9 10 10 बच्चे होते थे उस टाइम पे एक फैमिली के अंदर। और उस टाइम में होता क्या था कि इतने सारे बच्चे थे तो जो भी खेत का काम होगा, घर का काम होगा, बच्चे भी संभालते थे, पूरी हेल्प करते थे घर वालों की। आज की डेट पे तो बहुत कम हो चुका है, खेतों पे तो काम करते नहीं है कोई भी। तो उस टाइम पे सारा काम तो खेत से ही होता था, धान बीजते थे, हरी सब्जी हर एक चीज़ खेतों पे निर्भर करते थे लोग। ये स्टोरी है मेरे दादाजी की। तो हुआ क्या था, एक दिन दादाजी की ड्यूटी लगा दी थी कि गाय और बैल चुगाने पूरे दिन भर। तो इतने सारे गाय बैल होते थे तो सबके लिए घास नहीं लाते थे, मतलब चुगाने के लिए ले जाते थे। जैसे गाँव है, गाँव के साथ जंगल है वहाँ तो दादा निकल गए सुबह लंच पैक करके अपने दोस्तों के साथ, कहाँ गाय चुगाने। तो जो दादाजी के बड़े भैया थे, मतलब दादा से काफ़ी बड़े थे उनके भैया, क्योंकि हर घर पे 7 से 8 बच्चे थे, यहाँ पे भी थे 7-8 बच्चे थे शायद, जिसमें दादा का शायद पांचवा प्लेस था। और जो उनके भैया थे वो दूसरे वाले की बात हो रही है, जो सेकंड नंबर वाले थे। तो काफ़ी एज गैप था दोनों के बीच। तो जो दादाजी के भैया थे वो लग गए थे किसी जॉब में, लगे थे उस टाइम पे 40-50 साल पहले इलेक्ट्रिशियन वाली जॉब में लगे थे, शायद किसी बिजली बोर्ड में लगे थे। तो वो सुबह काफ़ी जल्दी निकल जाते थे घर से, क्योंकि काफ़ी दूर जाना होता था। तो रोड होता नहीं, तो उस टाइम गाँव तक पूरा रोड नहीं निकला, तो सुबह निकल जाते थे घर से ड्यूटी पर। शाम को तो पैदल आना पड़ता था। तो जो उनके भैया थे वो रोड तक आते थे, जहाँ तक रोड निकला हुआ था, क्योंकि काफ़ी दूर था अभी रोड। तो वहाँ तक आते थे उनके भैया, और घर से दादाजी आते थे उनको लेने, क्योंकि जो भैया थे उनको मतलब डर वगैरह लगता था, थोड़ा डरपोक टाइप के थे। तो दादा को डर नहीं लगता, तो वहाँ से वो उनको लेने जाते और दोनों शाम के टाइम साथ में घर के लिए आ जाते। दादाजी तो चले गए थे ड्यूटी पर, जो उनको घर वालों ने काम दिया था कि आज गाय वगैरह चुगानी है, तो अपने दोस्तों के साथ चले गए थे कहाँ, जंगल की तरफ। तो लंच टाइम का था, उन लोगों ने सबने दोस्तों ने बैठ के लंच किया। तो बच्चे कैसे होते हैं, शरारती जैसे होते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लगे कंचे खेलना। और उन लोगों को पता ही नहीं चला कब 2-3 घंटे बीत गए, वो लगे है कंचे खेलना। और गाय बैल गायब, गाय बैल उसके बाद मिल नहीं रहे। वो सारे परेशान, वो लग गए अब गाय बैल ढूंढने, अलग अलग चला गए। तो शाम का टाइम हो गया था, मतलब दादाजी के भैया के आने का टाइम भी हो गया था। तो जो मेरे दादा थे वो तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने सोचा कि घर जाएंगे तो घर वाले तो मारेंगे ही मारेंगे। तो वो सीधे निकल जाते कहाँ, नीचे की तरफ, मतलब दूसरा गांव की तरफ। क्योंकि जो रोड था अभी वो दूसरे गांव तक आया था, मतलब काफ़ी नीचे, लो हाइट पे। तो जो हमारा गांव था वो काफ़ी ऊपर है, अभी भी है। तो वहाँ से वो नीचे के लिए निकल गए। तो नीचे के लिए लगते हैं 40 से 50 मिनट लगते, तो वो नीचे पहुँच गए। तो दादाजी रोड पे पहुंच जाते हैं, जहाँ से मतलब भैया और दादाजी दोनों हमेशा साथ में आते थे। तो वो वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पे रोड के साथ एक पैराफीट जाता था, वहाँ वो बैठ गए आराम से। तो वो वेट करने लग गए भैया का, कि भैया आएंगे अब दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि उनको तो डर लगे कि घर में मार पड़ेगी, इससे अच्छा भैया ही कुछ बचा सकते घर वालों से। तो वो वेट कर रहे हैं। 6-6:30 हो गए, भैया का नामो निशान नहीं। तो अब रात हो रही थी, तो 13-14 साल के बच्चे को डर तो लगना ही था। तो अंधेरा हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब तो घर ही चलता हूँ। पर उन्हें उतने में याद आया कि जिस रास्ते में उन्होंने जाना है उस साइड बोलते कि डराते हुए रहे, ऐसे भूत प्रेत होते हैं। तो उनको भी डर लग गया। तो वो सोचते कि अब निकलते हैं दूसरी साइड, क्योंकि जहाँ पे जिस रोड पे वो थे वहीं से 5 मिनट सामने कोई दिखते हैं, वहाँ घर वगैरह है, मतलब दुकानें थी वहाँ पे। तो वो निकल जाते हैं दादाजी दुकानों की तरफ। तो 5 मिनट में दुकानों के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ लाइटें लुइटें जली थी तो बहुत लोग होते हैं। तो वहाँ पे वेट करते हैं भैया का। भैया आ नहीं रहे, 9 बज गए रात के। तो वो सोचते कि बस बहुत टाइम हो गया, डर भी लग रहा था उनको। फिर लोगों ने भी अपने घर की लाइट ऑफ कर दी थी, तो वो निकल जाते, वापस आ जाते रोड पे, जहाँ से मतलब वो आए थे, जहाँ एंडिंग है, जहाँ तक अभी रोड निकला था, क्योंकि हमारे गाँव का भी उस टाइम पे रोड नहीं निकला था। तो वहाँ पे बैठे थे।
फिर उतने में उन्होंने सोचा कि भाई मैं ही जाता हूँ ऊपर, और उन्होंने ऊपर देखा जहाँ से उन्होंने रास्ते से ऊपर को जाना है, क्योंकि पहाड़ का रास्ता है तो शॉर्टकट है ऊपर को, वहीं से जाना था। देवदार के बहुत लंबे लंबे पेड़, चील के पेड़, तो ऐसे भी बच्चे को तो डर ही लगना था। तो फिर वो वहां से वापस चला गया दुकानों की तरफ। रात के हो गए 9:30, अब दुकानें वगैरह भी बंद हो गई, लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई, तो अब लग गया उनको डर। फिर वो वापस उसी प्लेस पे आए जहाँ वो बैठते थे पैराफिट के ऊपर। फिर वो उन्होंने थोड़ी देर वेट किया, तो टॉर्च वगैरह कुछ थी नहीं, फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, तो उस टाइम चांद की रोशनी थी, तो मतलब इतना था कि रास्ता दिख रहा था। तो वो प्लान करते कि अब निकलता हूँ यहाँ से घर की तरफ, जो होगा देखा जाएगा। और जहाँ पे अभी दादाजी थे, जिस रोड पे थे, मतलब एंडिंग पॉइंट था जहाँ पे, वहाँ से जब उनको ऊपर को जाना था, वो अभी काफ़ी दूर है वहाँ से। अभी हमारे गांव को लगता है शायद 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो रोड तो जाते हैं, मतलब टर्न होते होते जाते हैं पहाड़ों में, तो बीच से शॉर्टकट था, तो वहाँ से लगता था नॉर्मली चलने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता था घर तक पहुँचने में। तो अब वो निकल जाते घर की तरफ, हिम्मत जुटा के कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो अभी वो आधे रास्ते पर पहुंचने वाले थे, अभी 20-25 मिनट दादाजी को चल के होने वाले थे। जैसे ही वो चल रहे थे, उनको फील होता है कि वो उनके साथ साथ चल रहा है, उनकी पीठ के पीछे। और जैसे ही वो मुड़े, पीठ के पीछे कोई भी नहीं। तो स्टार्टिंग में दादाजी ने सोचा कोई वहम वगैरह होगा, तो फिर आगे चलना शुरू करते और फिर से उनको फील होता है कि पीठ के पीछे चल रहा है। पूरी आहट सुनाई दे रही है उनको, क्योंकि बॉडी को फील हो जाता है ना कोई साथ साथ चल रहा है चिपकते हुए। तो दादाजी इस बार भी पीठ के पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई भी नहीं। फिर दादाजी सोचते नॉर्मली होगा, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही फील हो रहा है। रात को तो चांद की रोशनी पड़ी थी। तो दादाजी जैसे ही तीसरी टाइम चलना शुरू करते हैं, उनको फिर से फील होता है कि साथ में चल रहा है। और इस टाइम ना दादाजी को भी लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ऐसे तो बार बार बॉडी को फील नहीं होगा, उनको पूरा सुनाई दे रहा है कि कोई साथ पे चल रहा है। और ये इस टाइम ना डर का माहौल बढ़ जाता है, उनको भी, दादाजी को भी ये डर लगने लगता है। तो चलते चलते तभी दादाजी को याद आता है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वहां बोलते कि डराते हैं। तो उनको तो बहुत ज़्यादा डर लगे, बट सुना था लोगों में, गाँव में सुना था उन्होंने कि बात करते हुए, जैसे बड़े बड़े करते बात, तो कहते थे कि जब भी ऐसा कुछ हो मुड़ के नहीं देखना है। इस बार वो सोचते, वो चलते रहते। अभी उनको 5 से 10 मिनट चल के हो चुके थे, फिर भी उन्हें फील हो रहा है कि उनके साथ कुछ चल रहा है। और इस टाइम उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। पर जैसे ही वो ऊपर को आए, फिर ऐसा हो गया था, वो आहट कम हो गई थी, फिर उनको नहीं लग रहा था कि उनके साथ कोई चल रहा है। थोड़ा उन्होंने शांति से सांस ली, फिर भी वो चल रहे थे, क्योंकि उनका एक था कि बस जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊँ एक बार। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जैसे दादाजी आगे को बढ़े, वहाँ पे ऐसा रास्ता है, और रास्ते के ऊपर झाड़ टाइप कुछ होते हैं ऐसे, मतलब पत्ते वगैरह, तो वो हिलने लग जाते हैं और साथ में आवाज़ें आने लग जाती हैं। और ये बन जाता है बहुत ज़्यादा डर का माहौल। फिर भी दादाजी हिम्मत करते, बस पीछे नहीं देखना, वो चलते रहते। तभी उनको आवाज़ आती है जैसे पहाड़ों से पूरे पत्थर गिर रहे हैं। फिर भी दादाजी नहीं पलटे, वो चलते रहे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें गिरती। और उसी टाइम जैसे वो चल रहे, उनको ऐसा फील हुआ कि पूरा देवदार का पेड़ काट के पीछे फेंक दिया, और जो आवाज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे में तो भाई डर के मारे तो हालत ख़राब हो रही थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत की, वो चलते रहे घर की तरफ। तो वो अब जिस जगह पे पहुंचते हैं, वहाँ से मतलब घर को पहुंचने में लगते हैं 10 से 15 मिनट। तो तभी दादाजी को सामने दूर एक पत्थर के ऊपर कुछ काला काला बैठा हुआ दिखाई दे, कुछ बंदर जैसा, कुछ इंसान जैसा, जो ऐसे ऐसे हिल रहा है। भाई मैं सीरियसली बताऊँ ना, इस स्टोरी को बताते बताते मैं क्या बताऊँ, इतना डर लग रहा है, हाथ पैर ऐसे हो गए, क्या बताऊँ। पर फिर भी आते हैं स्टोरी पर। तो चांदनी रात में, तो चांद की पूरी रोशनी पड़ रही है, उसी के से सब कुछ दिख रहा है। और वो दूर दूर, मतलब जहाँ तक इंसान को दिख जाता, मतलब ठीक ठाक दिख रहा था दादाजी को, वहाँ पे कोई पत्थर के ऊपर बैठ के ऐसे ही। और ऐसे में तो ना बहुत ज़्यादा डर लग जाता है दादाजी को, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हो रही थी वो पेट के पीछे थी, आवाज़ें आ रही थी, चीज़ें हो रही थी, और अभी तो मुंह के सामने कुछ दिख रहा है यार। पर अभी वो काफ़ी दूर था। तो पहले तो उन्होंने 5-10 मिनट वेट किया, वो बैठे, पर अब रात भी हो रही थी।
अभी 10:30-11 बज रहे थे, तो वो प्लान करते कि चलो जो होगा अब छोड़ो, देखा जाएगा। तो दादाजी चल पड़ते हैं। जितना क्लोज जा रहे वो चीज हिले जा रही है। पर जैसे ही दादाजी थोड़ा सा और क्लोज आते कि अच्छे से दिखे, उतने में वो चीज आंखों के सामने गायब। फिर दादाजी वहां पे जो पत्थर था उससे आगे को निकलते हैं जल्दी कि बस सब पहुंचने, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता था वहां से। जल्दी निकलने की कोशिश करते, वैसी ही आवाजें शुरू। सारी चीजें जो उनके साथ पहले हो चुकी थी वो आवाजें सारी की सारी शुरू। और दादाजी को फिर से फील होने लगता कि कोई के साथ चल रहा है, चिपक ऐसे हाथ रख रहा है, यहाँ पर कंधे पर हाथ रख रहा है। तभी दादाजी मन में नाम लेते अपने देवी देवता का, और वैसे ही आवाजें बंद, और सिर्फ एक लास्ट चीख सुनाई देती है। तो अब दादाजी सीधे घर में पहुंचते हैं। तो 12-12:30 हो रहे थे, तो सारे घर वाले भी परेशान थे। जैसे ही दादा घर पे पहुंचे, सारे उनको लड़ने लग गए। दादाजी के पापा भी उनको बोलने लग गए कि अभी तक कहाँ था, सारे काहे आ चुके, बैल आ चुके, तू कहाँ था, अभी तक 12:30 हो चुके हैं। वो उनके भैया तक आ चुके थे। अब भैया भैया को दिन को ही छुट्टी पड़ गई थी, तो उनके दोस्त के साथ आ गए थे दिन को ही। लो, दादाजी के साथ क्या क्या हो रहा है और इनको बताना तक नहीं है कि हाँ हम घर आ चुके हैं। तो उसके बाद दादाजी सब कुछ बताते कि अभी अभी ऐसा ऐसा सीन हुआ उनके साथ, कि वो गए नीचे, नीचे वेट किया उन्होंने 9:30 के बाद, ऊपर पाए। सारे डरने लग गए थे कि ऐसा ऐसा हो गया उनके साथ। वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने हिम्मत करके वो पीछे नहीं देखा, वो ऊपर को चलते आए। सभी बोल रहे थे ऐसा कि देवी देवता ने बचा दिया। अगर उस टाइम देवी देवता का नाम नहीं लेते तो शाप पता कुछ भी हो जाता, तो भगवान जी ने बचा दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।